Class 8 Science and Environment Chapter 1.4 लाइट या रोशनी। अजीज़ तलबा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप हमारे प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस को ज़रूर देखें। अक्सबीन या क्लाइडोस्कोप ये एक ऐसा खिलौना है जो 3 आयनों से बना होता है। इसे घुमा घुमा कर देखने से रंग बिरंगे शक्लें बनती हैं। अतराफ बीन या पेरिस्कोप ये एक ऐसा आला है जिससे दीवार के दूसरी तरफ की चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। रोशनी के इनअताफ के कुलिये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट, वाक़ई शुआ, मुनअतफ शुआ और नुक्ता वक़ू पर अमूद तीनों एक ही सतह और एक ही नुक्ता पर वाक़ होते हैं। 2, ज़ाविया वक़ू के साइन और ज़ाविया इनअताफ के साइन में एक मुस्तकिल निस्बत होती है। अगर हम ज़ाविया वक़ू को I से ज़ाहिर करें और ज़ाविया इनअताफ को R से, तो इनअताफ के दूसरे कुलिये के मुताबिक हम लिख सकते हैं sin I बाई sin R इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू पाई। ज़ाविया फासिल क्रिटिकल एंगल। जब रोशनी की शुआ कसीफ वास्ता से होकर लतीफ़ वास्ता में जाती है और लतीफ़ वास्ता में बनने वाला ज़ाविया इनअताफ अगर 90 डिग्री का हो तो कसीफ वास्ता में बनने वाला ज़ाविया वक़ू को ज़ाविया फासिल कहते हैं। कामिल अंदरूनी इनकास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब रोशनी की कोई शुआ कशीफ वास्ता से होकर लतीफ़ वास्ता में दाखिल होती है और उसमें ज़ाविया वक़ू अगर ज़ाविया फासिल से बड़ा हो तो रोशनी की शुआ मुकम्मल तौर पर कशीफ वास्ता में मुनअक्स हो जाती है। तो रोशनी के इनकास के इस अमल को कामिल अंदरूनी इनकास कहते हैं। कामिल अंदरूनी इनकास के शराइत कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। रोशनी की शुआ का कशीफ वास्ता से लतीफ़ वास्ता में दाखिल होना लाजमी है। ज़ाविया वक़ू को ज़ाविया फासिल से बड़ा होना चाहिए। कामिल अंदरूनी इनकास को कामिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोशनी की तमाम शुआएं कसीफ वास्ता में मुनक्कस हो जाती हैं। शीशा में ज़ाविया वक़ू 42 डिग्री से ज़्यादा, पानी में ज़ाविया वक़ू 48 डिग्री से ज़्यादा और हीरा में ज़ाविया वक़ू 24 डिग्री से ज़्यादा हो तो कामिल अंदरूनी इनकास का अमल होता है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स इनताफ नुमा। किसी मखसूस रंग की रोशनी का इनताफ अगर 2 वास्तों या मीडियम में होता है तो ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया इनताफ की कीमत जो कुछ भी हो, कुछ ख़ास कीमतें मुअय्यन या कांस्टेंट रहती है। इसी कीमत को पहले वास्ता के लिहाज से दूसरे वास्ते का इनअताफ नुमा कहते हैं। मतलब इनअताफ नुमा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रोशनी खला से किसी एक वास्ता में दाखिल होती है तो उस वास्ता के इनअताफ नुमा को मतलब इनअताफ नुमा या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिरेज इन डिज़र्ट। रेगिस्तान में सराब का बनना। बालू के गर्म होने की वजह कर उसके मदसल या एडजेसेंट हवा की मुख्तलिफ परतें गर्म हो जाती हैं, जिसके सबब परतें लतीफ़ हो जाती हैं और जो परतें बालू से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है कशीफ वास्ता हो जाती है। जब रोशनी की शुआ
درخت کی چوٹی سے ہوتی ہوئی کشیف واسطہ پر جب روشنی کی شعاع درخت کی چوٹی سے ہوتی ہوئی کشیف پرت سے لطیف پرت میں داخل ہوتی ہے تو عمودی خط سے دور ہٹ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر پرت پر جیسے شعاع وقوع ہوتی ہے ویسے زاویہ وقوع بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ زاویہ وقوع زاویہ فاصل یا کریٹیکل اینگل سے بڑا ہو جاتا ہے اور کامل اندرونی انعکاس کا عمل ہوتا ہے۔ تب پھر شعاعیں کثیف پرت میں داخل ہو کر دیکھنے والوں کی آنکھ میں داخل ہو جاتی ہے، جس سے درخت کا الٹا عکس دکھائی دیتا ہے، جس سے انسان کو دھوکہ ہوتا ہے کہ کوئی تالاب ہے جس میں درخت کا الٹا عکس بن رہا ہے۔ کامل اندرونی انعکاس کی وجہ سے ہی کچو کے پتے میں پانی چمکدار نظر آتا ہے، ہیرا چمکدار نظر آتا ہے، پانی کا بلبلہ چمکدار نظر آتا ہے۔ کامل اندرونی انعکاس کی وجہ سے ہی سرد ملک کے بندرگاہ کے پاس آسمان میں جہاز الٹا نظر آتا ہے۔ اسمارٹ کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب چینل پہ #smart_class ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔